हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का जो वीडियो है वो अगेन अर्नव की लैंग्वेज अपडेट के ऊपर है। 10 ईयर तक अभी अर्नव का लैंग्वेज का जो लेवल है वो कहाँ तक पहुंचा है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वीडियो बनाने का सबसे मेन मोटिव ये भी था क्योंकि रिसेंटली अर्नव ने कुछ मंथ से क्लियरली क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, जो कि इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा था। और सच कहूँ तो हम लोगों ने इस चीज़ की कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि अर्नव कभी क्लियर क्वेश्चन पूछेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 ईयर में जाके ही बट फाइनली उसने वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट की और उसकी जो लैंग्वेज है अभी थोड़ा और अच्छे से बेटर हो रही है। यहाँ पे मैं बता दूँ गाइज, जस्ट 1 ईयर पहले मैंने अर्नव की लैंग्वेज अपडेट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको मेरा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखेगा। और वो मेरा फ्रस्ट्रेशन इसी बात के ऊपर था क्योंकि अर्नव क्वेश्चन आंसरिंग तो वो करता है, लेकिन क्वेश्चन पूछना जो है उसने वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। उस टाइम पे अर्नव का जो लैंग्वेज अपडेट था उसका जो लेवल था वो ये था कि अर्नव को जो भी हम लोग सेंटेंस सिखाते थे किसी सिचुएशन में, उस सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर पा रहा था, लेकिन खुद से सेंटेंस बनाना उसके लिए उस टाइम पे भी मुश्किल ही था। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली वो लेवल भी हम लोगों ने कैसे अचीव किया था। अदरवाइज़ तो आपको पता है, आप कुछ सिखाते भी हो तो बच्चे मैक्सिमम टाइम वो सेंटेंसेस को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ ना करके खाली उनको वर्बल स्ट्रीमिंग की तरह उसमें वो रिपीट करते रहते हैं। लेकिन सेम सेंटेंसेस को कम्युनिकेशन में यूज़ करना बच्चों के लिए टफ़ होता है और हमको पता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फाइनली अर्नव का 1 ईयर पहले वो लेवल था और अभी के लेवल में आप देखोगे तो वो क्लियरली क्वेश्चन जो है वो अभी उसने पूछना स्टार्ट कर दिया है। क्या, कहाँ, किसका, तो वो अभी जब भी उसको ज़रूरत पड़ता है अपनी नीड के बेस के ऊपर वो क्वेश्चनिंग कर लेता है। तो मेरे लिए तो ये एक मिरेकल ही है गाइस। चाहे 10 ईयर में जाके ही उसने स्टार्ट किया तो सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है। मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा उसको बहुत टाइम से मैं इस चीज़ को सिखा रही थी लेकिन वो गेट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से अपनी जो जर्नी है वो शेयर करना चाहूँगी अर्नव की लैंग्वेज के बारे में। नए सब्सक्राइबर को भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसकी लैंग्वेज के बारे में, तभी आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे कि ये लेवल पे जो है वो अर्नव कैसे पहुँचा, क्या प्रॉब्लम्स उसको आई, क्या हमने फेस किया। तो शुरू में जैसे कि मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, अर्नव को ओरल मोटर इश्यूज़ नहीं थे। तो डेफिनेटली जिन बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज़ नहीं होते हैं तो उनका जो स्पीच होता है वो क्लियर ऑलमोस्ट हो जाता है 3-4 ईयर्स में। जिनको होते हैं तो उनका स्पीच क्लियर नहीं होता है, तो उनको 1 वर्ड रिपीट करना भी मुश्किल होता है। हालांकि वो बच्चे भी ओरल मोटर एक्सरसाइजेज जब आप कराते हो तो उनका स्पीच भी धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। और अगर नहीं भी क्लियर होता है गाइस तो ये भी एक फैक्ट है कि ऑटिज़म में ये भी देखा गया है कि बच्चों का वॉइस मतलब ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, लेकिन इतना क्लियर हो जाता है कि वो सामने वाला समझ जाता है कि क्या बोल रहे हैं। तो अगर कुछ पेरेंट्स का अगर ये प्रॉब्लम है, इशू है कि 6-7 ईयर में जाके भी साउंड क्लियर नहीं निकल रहा है तो इट्स ओके गाइस, इतना भी बोल पा रहे हैं, अगर सामने वाला समझ पा रहा है तो इट्स फाइन। तो नेक्स्ट ये था स्पीच उसका 3 ईयर्स के बाद जब हम लोग उसको सिखाना शुरू किए, क्योंकि उससे पहले मैं उसको सिखा नहीं रही थी, मुझे पता नहीं था कि उसको ऑटिज़म है, तो हम लोग इतना एफर्ट लगा ही नहीं रहे थे। लेकिन जब ऑटिज़म डिटेक्ट हुआ तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा वोकैबुलरी के ऊपर जो है वो वर्क करना स्टार्ट किया। तो हमने देखा कि अर्नव जो है वो ऑलमोस्ट क्लियरली हमारे साथ जो है वो वर्ड्स रिपीट कर पा रहा था। और आप देखोगे कि जिन और बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज़ नहीं होते हैं तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि वो एटलीस्ट समझ में ना आए बट रिपीट कर पाते हैं उन चीज़ों को। तो एंड उसके बाद 5 ईयर्स तक आते आते अर्नव का फ्रेज स्पीच आया था। तो वो जो फ्रेज स्पीच आया था उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको चेकआउट करना है तो मैं वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी कि कैसे हम लोग फ्रेज स्पीच के ऊपर पहुँचे। एंड उसके बाद का जो लेवल था गाइस, उसके बाद 6-7-8 ईयर्स में अर्नव थोड़ा सा स्टबन हो गया। 5 ईयर तक हम लोगों को लगा कि अभी अर्नव का स्पीच जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, लैंग्वेज उसका, तो शायद अभी वो जल्दी जल्दी पिकअप करने लगेगा।
एंड वो उस टाइम पे आप देखोगे मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हम लोग हो गए थे, हम लोगों को ऐसे लगा कि जैसे अर्नब का अभी तो लैंग्वेज जस्ट फुली डेवलप हो जाएगा। तो बहुत हम लोग खुश थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2-3 ईयर्स तक बीच में कोरोना भी हुआ, तो मतलब वो स्टबन हो गया। जहाँ तक उसका डेवलपमेंट था फ्रेश स्पीच तक, वो वहीं तक रहा। अंडरस्टैंडिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना की वजह से वो चीज़ हुई रहेगी। शायद अर्नब इससे पहले ये सब डेवलप कर लेता तो हो सकता है कोरोना का भी मतलब बोलते हैं कि साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो उसके बाद मैं आपको बोलूँ तो जाके 8 ईयर्स के बाद 8 ईयर, 9 ईयर और 10 ईयर में फिर अर्नब ने फिर से अपनी लैंग्वेज को पिकअप करना स्टार्ट किया। तब तक तो हम लोग सोच रहे थे कि जितना उसका फ्रेज स्पीच है, 2 वर्ड का उसका कम्युनिकेशन है, वही रहेगा। हम लोग ये मान चुके थे कि शायद इससे ज़्यादा उसका जो लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हम लोग बीच में ट्राई करते रहे, सीक्वेंसिंग पजल्स से, स्टोरीज से या डेली लाइफ में उसको सिखाते रहे सेंटेंसेस। तो लगता नहीं था कि वो पिकअप कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते रहते थे, सिखाते रहते थे उसको। तो लगभग जाके 8 ईयर्स के बाद हम लोगों ने वो फिर से जो है वो उसका जो लैंग्वेज जो है वो डेवलप होना फिर से स्टार्ट हुआ। तो पता नहीं ये क्या रीज़न है, मैं आज तक समझ नहीं पा रही हूँ कि बीच में अर्नब स्टबन क्यों हो गया और उसके बाद 8 ईयर्स के बाद वो फिर से कैसे अपना लैंग्वेज जो है वो उसका डेवलप मतलब थोड़ा और अच्छे से होने लगा। मे बी उसके पीछे ये रीज़न हो कि एज के साथ ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव होती हैं, या फिर ये आज तक मुझे मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और अगर आपने भी एक फेस किया है, आप में से भी किसी पेरेंट ने, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि अर्नब ने बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया। ये 8 ईयर के बाद की बात है गाइस। फिर हम लोग जो उसको सेंटेंसेस सिखा रहे थे तो वो प्रॉपर मतलब ऑलमोस्ट वो प्रॉपर सेंटेंस में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती थी, लेकिन प्रॉपर सेंटेंस में वो कम्युनिकेट कर पा रहा था। मतलब जो उसकी बेसिक नीड्स थी उनको वो थोड़ा बहुत ही अच्छे से मतलब क्लियर कर पा रहा था। तो 8 ईयर के बाद थोड़ा लाइफ हम लोगों को ईजी सी लगने लगी। उसका रीज़न यही था कि अर्नब थोड़ा और अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करने लग गया था। जैसे उसका पेन है या पेन वगैरह है, या उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या करना है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा था। लेकिन उसमें भी उसके नए वर्ड्स नहीं होते थे, वही सेम सेंटेंसेस होते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या सारी ज़िंदगी में उसको एक एक सेंटेंस सिखाती रहूँगी और वो जस्ट वही सेंटेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेगा जो मैं उसको सिखा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी। और मैं अभी भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करती हूँ गाइस कि अर्नब का लैंग्वेज और ज़्यादा फुली डेवलप होगा। लेकिन हर बार मैं देख रही हूँ कि शायद अर्नब मुझे रॉन्ग प्रूव कर रहा है। तो मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं, आपने देखा होगा वो कऊ वाले शॉर्ट में वो कऊ को बोल रहा है कि कऊ आ करो, बिकॉज 5 मिनट्स तक कोशिश करने के बाद भी मतलब कऊ ने उसके हैंड से घास नहीं खाया। तो फाइनली उसने उसको प्रॉम्प्ट किया कि तुमको आ करना है और मुझे तुम्हारे मुंह में घास डालना है। तो सेम तो ये चीज़ें आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग लगा रहा है। हालांकि उसको ये चीज़ पता नहीं है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। सेम चीज़ वो डॉग को भी बोलता है। आप देखोगे तो कभी भी अगर डॉग से डरता है, डॉग उसके सामने में अगर बैठा है और उसको क्रॉस करके जाना है तो वो डॉग को भी बोलता है डॉग जी हट जाओ, कैट जी हट जाओ। तो ये सब चीज़ें उसको मैंने सिखाई तो ह्यूमन बींग्स के लिए थी। लाइक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको अगर झूले में जाना है या शॉपकीपर से कोई चीज़ लेनी है उसको, तो शुरू में वो झपट पड़ता था, कोई मैनर्स नहीं होते थे। तो धीरे धीरे वो चीज़ें जब मैंने उसको सिखाई तो वो वहाँ पे जैसे मतलब बोलता था कि अंकल जी मुझे चिप्स दे दो, हमेशा हर चीज़ में जी लगाना मैंने उसको सिखाया है। तो वो हर चीज़ में ही जी लगाता है, चाहे बेबी हो तो भी बोलता है बेबी जी आपको प्यार करना है, या डॉग है तो डॉग जी, कैट जी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि समटाइम्स आप समझ नहीं पाते हो कि अर्नब जो आप सिखा रहे हो उसको वो कहाँ यूज़ कर लेगा। जैसे मैं उसको बोलती हूँ कि आ करो, खाना है तो वो आ करता है। या समटाइम्स अगर मैं कुछ चुपके से खा रही हूँ, क्योंकि खाने का तो उसको बहुत शौक है, अगर मैं कुछ खा रही हूँ और उसको फील हो रहा है कि ये कुछ खा रही है और मुझे नहीं मिला है, तो सेम चीज़ वो मुझे बोलता है आके मम्मी आ करो चेक करने के लिए कि आप क्या खा रहे हो। तो अभी जब मैं देखती हूँ तो
वो बहुत ज़्यादा ये जो क्या वाला क्वेश्चन है, अगर वो वीडियो देख रहा है, अगर हम दोनों बैठ के शॉर्ट देख रहे हैं, तो कुछ भी चीज़ अगर वीडियो में हो रही है तो वो इमीडिएटली पूछते रहता है, ये क्या है, ये क्या बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। या मैं किचन में हूँ तो अभी देखो, पहले क्या होता था, उसको अगर मतलब बाहर वो खेलने के लिए बैठा है तो उसको अंदर आके देखना पड़ता था कि मम्मी क्या कर रही है। लेकिन अभी उसको लग रहा है कि लैंग्वेज से थोड़ा काम ईजी हो जाता है, तो बाहर वो हॉल में बैठ के ही ज़ोर से पूछता है, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, पापा कहाँ गए हैं, मार्केट से क्या लाए, मम्मी क्या लाई। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले नहीं थी गाइस। अभी उसको वो चीज़ समझ में आई कि कम्युनिकेशन करने से और लैंग्वेज सीखने से चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो ये चीज़ समझने में उसको काफ़ी टाइम लग गया। और अब बात करते हैं कि उसको क्वेश्चन आंसरिंग हम लोगों ने सिखाई कैसे। ये जो आंसरिंग तो वो करता है, चाहे उसको जितना उसको समझ में आएगा वो वैसे आंसर करता है, आंसर करने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको देखना है कि क्वेश्चन आंसरिंग हम लोगों ने उसको कैसे सिखाई है, उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि जब वो छोटा था, 5, 6, 7 ईयर का था, फ्रेश स्पीच के बाद हम लोगों को एक्चुअली क्वेश्चन आंसरिंग थोड़ा अच्छे से बच्चे सीख जाते हैं तो सिखाना चाहिए। तो वो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। ये सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो आपको रियली पूरा मतलब अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे हम लोगों ने उसकी क्वेश्चन आंसरिंग कैरी ऑन की है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। क्वेश्चन मतलब ये होता था कि अर्नब को ये तक समझ में नहीं आता था कि क्वेश्चनिंग चीज़ है क्या। अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो सेम मुझे बोलता था तुम्हारा नाम क्या है। मतलब स्टार्टिंग में सबके साथ तो होता तो यही है, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो मैं सोच रही थी कि इसको क्वेश्चनिंग का आइडिया ही नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर कहाँ से करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो सब मैंने वीडियो में मतलब डिस्कस की हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चनिंग पूछने का जो प्रोसेस है, ये मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है, ये कैसे स्टार्ट हुआ गाइस। हुआ क्या गाइस कि अर्नव को थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा, मतलब थोड़ा सा जानने के लिए, अगर घर में कोई आ रहा है या मैं कहीं बाहर से आ रही हूँ, कुछ लेके आ रही हूँ, या उसको जानना है कि ग्राउंड में कौन खेल रहा है, तो वो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता था। मतलब ये क्या है, ये कौन आया है, ये किसका है, ये सब नहीं पूछता था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक फीलिंग जाती थी कि जैसे वो जानने की कोशिश कर रहा हो। जैसे घर में कोई आएगा तो वो क्या बोलता था, बहुत अजीब है गाइस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से क्वेश्चनिंग सीखेगा। तो वो हमेशा जो उसको नॉन पर्सन होते थे, आई थिंक आपके साथ भी ऐसा होता होगा गाइस। जैसे घर में कोई आ रहा है, अननोन है, उसने उसको कभी नहीं देखा है, कभी नहीं जाना है, उसका नेम उसको पता नहीं है, तो वो मतलब आइडिया लगाना स्टार्ट करता था कि ये कौन अंकल हैं। जितने भी अंकल के उसको नाम पता है तो एकदम से बोलने लगता था कि ये वो अंकल है, मम्मी ये वो अंकल है, ये वो अंकल है। पर ऐसा नहीं बोलेगा कि ये कौन है। सेम अगर घर से किसी का फ़ोन आ रहा है या किसी का भी फ़ोन आ रहा है तो वो मतलब एकदम से बोलना स्टार्ट कर देगा, अम्मा है, अम्मा का कॉल है, या अंकल भाई का कॉल है। जितने भी उसको नेम पता होते थे, धीरे धीरे वो बोलना स्टार्ट कर देता था कि ये इसका कॉल है, इसका कॉल है, इसका कॉल है। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा कि किसका कॉल है, किसका फ़ोन आया है, ऐसे नहीं पूछेगा। सेम अगर बाहर उसको कोई मतलब लड़का मिलता है और या फिर हम लोग रात को वॉकिंग करते हैं या किसी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको वो चीज़ समझ में आती है कि ये लोग अगर इससे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई जानने वाला है, हमारा फ्रेंड है या पापा का कोलीग है। तो वहाँ पे भी वो शुरू हो जाता। हालांकि लोगों को, सामने वाले को वो चीज़ बहुत अजीब लगती, उसको क्लियरली डिफरेंस पता है। जिन लोगों को वो जानता है, नाम तो मैं नहीं लूँगी, जिन लोगों को भी वो जानता है, लाइक उसके ऑफिस के, इसके पापा के ऑफिस के लोग हैं, तो वो क्लियरली डिफरेंस उसको पता है कि ये अंकल है, ये अंकल है। लेकिन जब अननोन पर्सन आएगा तब वो उन सब के नाम लेना स्टार्ट कर देता था कि ये वो अंकल है, ये वो अंकल है, ये वो अंकल है। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा कि ये कौन है। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन होती थी। सम टाइम मैं सोचती थी कि क्या रियली उसको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वो अंकल कौन है और ये अंकल कौन है। तो फिर हम लोग बताते कि नहीं बेटा ये अंकल है। फिर जब उसको हम लोग नाम बताते तो वो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को याद रखता। तो
धीरे धीरे मुझे वो चीज़ बहुत लेट क्लिक की कि एक्चुअली मैं वो क्वेश्चनिंग जो है वो सीखना चाह रहा है। और फिर हम लोग उसको प्रॉपर वर्ड सिखाना हम लोगों ने स्टार्ट किया उसको कि पूछो पूछो मम्मी को ये कौन है। और नहीं तो पहले अदरवाइज़ मैं भी उसको वैसे ही आंसर कर रही थी कि नहीं बेटा ये वो अंकल नहीं है, ये अंकल हैं, ये अंकल का ये नाम है, ये है। तो फिर जब हम लोगों ने उसको प्रॉपर क्वेश्चनिंग हम लोगों ने उसको सिखाना शुरू हुआ कि पूछो पूछो अंकल आपका नाम क्या है, पूछो पूछो मम्मी किसका कॉल आया है। अगर घर पे अगर किसी का कॉल आता है तो फिर से वो अपनी कथा स्टार्ट कर देता है, ये इसका 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 है। तो मैं बोलती थी कि पूछो ये किसका फ़ोन आया है। उस टाइम पे मुझे लग नहीं रहा था कि वो इस चीज़ को कभी यूज़ भी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी टाइम के बाद उसने वो चीज़ स्टार्ट कर दी। अभी वो वैसे नहीं करता है, अभी क्लियरली पूछता है कौन है, कहाँ गए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके पास जाना है। तो ये सब क्वेश्चनिंग हम लोगों ने फिर उसको प्रॉपर, फिर हम लोगों को पता चल जाता था कि फाइनली वो पूछना क्या चाहता है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने फिर उसको एक प्रॉपर सेंटेंस और जो एक प्रॉपर क्वेश्चनिंग होती है वो सिखाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि प्रॉपर क्वेश्चनिंग सीखने से पहले उसका उसमें इंटरेस्ट आया। मतलब आपको बच्चा साइन देगा कि मुझे कुछ जानना है, वो चीज़ आपको मतलब फील करनी है, कब वो चीज़ करेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चनिंग सिखाना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बिकॉज़ बच्चे का ऑलरेडी इंटरेस्ट उस चीज़ में आ चुका है। ठीक वैसे ही जैसे अर्नव को जब खुद से वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट आया, लोगों के बारे में जानने में इंटरेस्ट आया, या हम लोग कभी रेडी हो रहे हैं तो उसको ये जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो फिर से वो वही बोलता कि हम अलीबाग जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। फिर से वो मतलब वो चीज़ें करने लगता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो चीज़ भी उसको पता नहीं थी कि डायरेक्टली पूछ लो कि पापा हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो चीज़ जो है वो अभी उसको समझ में आई। तो कहने का मतलब यही है, आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि बच्चा कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक उसके बाद आपको वही काम करना है कि फिर प्रॉपर क्वेश्चनिंग सिखानी है उनको। और इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। ये वाला जो लेवल है ये तभी अचीव आप कर पाओगे जब उसका वोकैबलरी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका फ्रेज स्पीच या उसकी स्क्रिप्टिंग या उसका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत थोड़ा बहुत मतलब अच्छा हो गया है, या आप बोल सकते हो कि उसका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, एज लिमिट नहीं रखनी है। आप देख रहे हो अर्नव 10 ईयर में इस लेवल पे पहुंचा है जाके, तो एज लिमिट, आज का ये वीडियो सुन के आपको ये नहीं देखना है कि मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं रहा है। तो ये लेवल धीरे धीरे अचीव होगा। पहले आप वोकैबलरी बढ़ाओगे, फ्रेज स्पीच आती है, फिर आप थोड़ा लंबा सेंटेंस बच्चे को सिखाते हो, फिर बच्चा उस सेंटेंस को अपनी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे बच्चे में कम्युनिकेशन के लिए इंटरेस्ट और अच्छा मतलब और ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जब कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगता है तो ऑब्वियसली बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे लेवल पे जाने लगती है। और जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो डेफिनेटली वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जो उसके आसपास हो रहा है उसको और अच्छे से जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है बच्चे के खुद के एक्सप्लेन करने से। जब वो खुद को एक्सप्लेन करने लग जाता है, उसके बाद वो जो बाहर की चीज़ें हैं उनको भी सीखने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो करने लगता है। तो बोलने का मतलब हमेशा यही है गाइस कि पैनिक मत कीजिए, कोई लिमिट मत रखिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ये लेवल को अचीव कीजिए। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अभी बच्चा वोकैबलरी उसका इतना इनफ नहीं हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा क्वेश्चन आंसरिंग भी करे, फ्रेज स्पीच भी करे, उसका लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो जाए। वो कैसे हो सकता है गाइस? वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। उसको वो टूल्स आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, तब जाके वो एक्सपेक्टेशन आप वो रखो कि अब मेरा बच्चा इस लेवल पे जा सकता है। ठीक है, तो
मैंने कमेंट में भी देखा है, बहुत सारे कमेंट में पेरेंट्स पूछते हैं 4 ईयर का बच्चा है, 5 ईयर का बच्चा है, मैम मेरा बच्चा खुद से बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन आंसरिंग नहीं कर रहा है। और मैं आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम में यही आंसर करती हूँ कि उसकी एज अभी छोटी है, एज भी कम है और अभी उसके पास वो एनफ टूल्स नहीं हैं कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। और आपको ये चीज़ तो पता है ही गाइस कि खुद से स्टार्टिंग में आप खुद से ये चीज़ एक्सपेक्ट करो कि खुद से ये कुछ सीखेंगे तो वो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। 8 ईयर्स तक अर्नब वही कर रहा था जो हम लोग उसको सिखा रहे थे, बट ये था कि जो सिखाया उसको वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर पा रहा था। उस टाइम पे वो लेवल नहीं था कि हम कुछ सिखा रहे हैं और वो सिंपली उसको रिपीट कर रहा है और खुद की कम्युनिकेशन के लिए उसको यूज़ नहीं कर रहा है या खुद को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें अचीव होती हैं और सब ऑटिस्टिक बच्चों का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है गाइस। तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं बोलूँगी कि जैसे मेरे बच्चे ने ये लेवल 10 ईयर में अचीव किया है तो आपका बच्चा भी 10 ईयर में अचीव करेगा। हो सकता है वो 6-7 में ये लेवल पे पहुंच जाए या किसी का बच्चा ऑलरेडी 6-7 ईयर्स में ये लेवल पे पहुंच गया होगा। तो उसमें आप ये मान के मत चलो कि हाँ ये मैम ने फिक्स कर दिया मैंने कि हाँ ये एज में ये लेवल होना चाहिए। नहीं, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ये मोटिव है कि आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ आज नहीं हो रही है वो आगे भी कभी नहीं होगी। मैं हर बार ये सोचती हूँ कि ये वाला लेवल तो अर्नब के लिए बहुत टफ है, यहाँ पे वो नहीं पहुँचेगा, लेकिन वो हमेशा मुझे रॉन्ग प्रूव करता है उस चीज़ में। तो भले ही टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और मैक्सिमम टाइम वो चीज़ तब होती है जब मैं पूरी तरह से उस चीज़ को नकार देती हूँ कि ये तो कभी नहीं होगा। तो ये जस्ट ये चीज़ का आप ध्यान रखो। तो 6, 7, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स बोलने को 10 ईयर बहुत ज़्यादा है। 10 ईयर ये लेवल पे पहुंचने में लगे हैं गाइस। तो अगर कोई नॉर्मल पेरेंट मतलब जिसका बच्चा नॉर्मल है वो सुनेगा तो उसको तो वो कुछ भी मतलब अचीवमेंट नहीं लगेगी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑब्वियसली जिस चीज़ को आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो और वो हो जाए तो ये एक मिरेकल की तरह ही लगती है। सो आई होप आज के वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आप क्वेरी डाल सकते हैं अगर अर्नब का जो फिर से कोई वीडियो आप चाहते हो लैंग्वेज के ऊपर, तो जो मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं और अगर और आप क्वेरी चाहते हो तो वो वीडियो भी मैं बनाऊंगी। सो मेंशन इन कमेंट एंड थैंक यू फॉर टुडे।